कल और देवों के देव महादेव एपिसोड है 195। पार्ट 2 है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दे। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर, मलिक सप्लाई। ऑल्सो गाइस स्टार्ट। एक स्त्री के जीवन का आरंभ उसके पिता के घर में अवश्य होता है, किंतु उसकी जीवन धारा का समापन उसके पति के घर में हो तभी उसका जीवन सफल माना जाता है। एक स्त्री के अस्तित्व की संपूर्णता उसके पति के साथ में होती है और यही कथन पति के लिए भी सत्य होता है। क्या आप हमारे पिता के घर में निवास करके अपने पति के दायित्व का निर्वाह कर पाएंगे? और यदि नहीं तो क्या आप हमें ऐसे ही अपरिपूर्ण रखेंगे? नहीं पार्वती, कदापि नहीं। मैं तो केवल तुम्हारे सुख में अपने सुख को समाहित करने का प्रयत्न कर रहा हूं। तुम्हारा कथन सत्य है। हम उसी क्षण कैलाश के लिए प्रस्थान करेंगे। आपके भोलेपन में ही आपका जीवन दर्शन छुपा हुआ है। प्रभु, हम कैलाश प्रस्थान अवश्य करेंगे, किंतु एक रीति अनुसार। विदाई की भी एक मर्यादा होती है। अब आपको सर्वप्रथम पिताजी को विदाई की सूचना देकर कन्या की विदाई की अनुमति लेनी होगी। नंदी, नरेश को जाके सूचित कर दो, हम पार्वती के साथ कैलाश के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। जी प्रभु। इतने अंतराल के पश्चात भी हम अपने जीवन की रक्षा के लिए कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं। मृत्यु प्रत्येक क्षण हमें समीप आती प्रतीत होती है। शिव और पार्वती के विवाह उपरांत हमें अपनी योजनाओं पर पुनः विचार करना चाहिए। गुरुदेव, अब आप ही इन समस्याओं का कोई हल निकालें, क्योंकि आपके द्वारा महादेव को दिए गए वचन के कारण ही
हम हिमावन के राज्य पर आक्रमण नहीं कर सके। हाँ, ये सत्य है। सत्य है तारकासुर कि हमने वचन दिया था, किंतु तुम भूल रहे हो कि वो वचन हमें तुम्हारी मूर्खता के कारण विवश होकर देना पड़ा था। यदि उस दिन हमने ये कार्य नहीं किया होता ना, तो तारकासुर आज तुम्हारे शरीर के सैकड़ों टुकड़े सौर मंडल में भ्रमण कर रहे होते, और तुम अपनी मृत्यु की याचना कर रहे होते, और तुम्हारे शरीर के खंड खंड हो जाने के पश्चात भी तुम्हें मृत्यु प्राप्त नहीं होती। असुरराज, आचार्य के दिए हुए वचन के कारण आपके हिमावन के राज्य में जाने पर अवश्य अंकुश लगा है, किंतु कोई और तो हिमावन के राज्य में जा सकता है। कोई और जा सकता है? तुम्हारे कहने का तात्पर्य क्या है चक्री? कौन है वो जो हिमावन के राज्य में जा सकता है? और कौन? वही जो अपराजित है, जिसके समक्ष कोई नहीं टिक सकता। महाबलशाली, महाप्रकर्मी शुंभ, निशुंभ। बहुत दिनों के बाद अति उन्मादक संदेश सुनाया है तुमने चक्री। महान सूचना दी है तुमने हमें। हम उस शुंभ और निशुंभ से अवश्य मिलेंगे। पुत्री, आज वो महत्वपूर्ण दिन है जिसकी प्रतीक्षा हर कन्या को होती है। अब तुम्हें एक स्त्री और एक पत्नी की भूमिकाओं को संतुलित करना होगा। तुम्हारे हर कर्तव्य, हर दायित्व से तुम्हारे माता पिता का आशीर्वाद जुड़ा रहेगा। आज के बाद तुम हर वो कार्य करोगी जो तुम्हें अपनी माँ और अपने परिवार से संस्कार में प्राप्त हुआ है। उनका मान रखना पुत्री, खुद का मान रखना। हमारे माता पिता का सम्मान ही तो हमारा जीवन है माँ।
पे पार्वती जी जो हैं उन्होंने शिव जी को राजी कर लिया कैलाश पर्वत पर जाने के लिए, और उन्होंने कहा कि एक स्त्री की विदाई होना जरूरी है और एक स्त्री का ससुराल जाना ही असल उसका मान होता है। और मेरा भी ये सपना है कि मैं अपने ससुराल जो है वहीं पे जाऊं, और कैलाश पर्वत पे हम जाके तो मेरे ख्याल में सुखी रह सकते हैं। यहाँ पे शिव जी ने उनकी हर बात को माना, और मानने के बाद नंदी महाराज जो हैं उनके हाथों संदेशा भिजवाया है कि हिम नरेश जो हैं उनको जाके बताइए कि हम कैलाश पर्वत पर परिस्तान करने वाले हैं। और उसके बाद हिम नरेश जो हैं उन तक जब बात पहुंची है तो फिर जाहिर सी बात है अलविदा करने के लिए वो सारा परिवार इकट्ठा हुआ। उसमें महारानी मैनावती भी हैं और उनकी नानो माँ भी हैं। यहाँ पे पार्वती जी को यही चीजें समझाई जा रही हैं माँ की तरफ से कि जो हमने आपको तरबियत दी है और उस तरबियत का मान रखिएगा, कैलाश पर्वत पर ऐसे रहिएगा, शिव जी की ख्याल रखिएगा, ताकि शिव जी भी कहें कि वाकई किसी माता पिता ने उनकी तरबियत की है, किसी माता पिता ने कह ले कि संसारिक जो परंपराएं हैं वो सिखाई हैं। तो मान रखिएगा। हमारा पार्वती जी ने कहा कि माता पिता का जो मान है वही तो मेरा सब कुछ है, और उस मान को वो कभी भी टूटने नहीं देंगी। दूसरी तरफ जो तारकासुर है वो भाई अपने किए पर पछता रहा है, और उसको जूं जूं लग रहा है कि शिव जी की और पार्वती जी की विवाह की अलविदाई जो रस्में हैं वो खत्म होने वाली हैं, और इसके बाद उसकी जो मृत्यु है वो करीब से करीब तर होती चली जा रही है, जिस चीज का उसको डर लगा हुआ है। अब यहाँ पे वो शुक्राचार्य जी से ये कह रहे हैं कि आपके कहने पे हमने हिम नरेश जो हैं उनके ऊपर हमला नहीं किया, और अगर आप वचन ना देते शिव जी को तो हम उनके ऊपर हमला कर सकते थे। यहाँ पे शुक्राचार्य जी ने कहा कि अगर वो हमला करते ना तो वो तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता होती, बेवकूफी होती, क्योंकि उसके बदले में तुम्हारे जिस्म के इतने टुकड़े हो जाने थे कि तुम्हारे गुमान से भी ज्यादा। मतलब कि मैंने तुम्हें मृत्यु से बचाया है, इसलिए वो वचन दिया गया है शिव जी को, ताकि वो तुम्हें कोई नुकसान ना पहुंचाए, वो क्रोध में ना आए। अब यहाँ पे चक्री जो है उसने तारकासुर जो है उसको एक नया आइडिया दे दिया है कि भाई ऐसा कर सकते हैं कि वचन जो दिया हुआ है वो आपकी तरफ से दिया हुआ है, लेकिन जो दूसरा कोई है वो तो जा सकता है, उनकी तरफ से तो वचन नहीं है जी। खैर एनीवेज जो है विदाई वाला सीन जो है अभी चल रहा है, और वो तो होनी थी, लेकिन ये है कि बीच में क्या ले कि शिव जी ने जिस तरह कहा कि हम यहीं पे रहेंगे, यहीं पे विराजमान होंगे, वो सारा सिनेरियो जो है वो चल रहा था। तो विष्णु जी ने ही मेरे ख्याल में जो है आइडिया दिया था कि अब जो है प्यार मोहब्बत से वो जो है पार्वती जी समझा सकती हैं उन्हें और उनको मना सकती हैं। और ये सारा सिनेरियो जो है, क्योंकि देव जो है वो काफ़ी इंद्रदेव जो है वो काफ़ी परेशान थे अपने उस चीज़ को लेकर कि ये अगर कैलाश नहीं जाएंगे तो किस तरह मतलब मिलन होगा और क्या सिचुएशन होगी, और हम जो है सारी ज़िंदगी जो है यहीं पे रह जाएंगे। तो वो अपने आप को मुश्किल में समझ रहे थे, तो विष्णु जी ने कहा था कि पार्वती जाएगी, वही हुआ, वो वहाँ पहुँच गई और जिस तरह की वार्तालाप हो रही थी वो समझा रही थी उनको। और शिव जी भी जो हैं पहले जिस तरह उन्होंने फैसला किया वो भी पार्वती जी को लेकर ही किया था, क्योंकि वो काफ़ी परेशान थी और रो रही थी, और उन्हें रोता हुआ देखकर उन्हें लगा कि मैंने जो वचन दिए उनकी मैं पूर्ति नहीं कर रहा, वो पूरे नहीं हो रहे, और ये मेरी वजह से हो रहा है। उनको लगा कि वो अपने घर वालों के साथ रहेंगी तो खुश रहेंगी, और उन्होंने वो फैसला किया था। और अभी उसी फैसले को उन्होंने पार्वती जी के कहने के ऊपर वश कर लिया, और उन्होंने कहा कि मैं जाऊंगा और हम चलेंगे। और जो है शिव जी वो उसी वक्त जाना चाहते थे, लेकिन पार्वती जी जो है उन्हें समझा रही है कि रीत रिवाज जो है वो हैं और उनकी पूर्ति करना ज़रूरी है। जैसे मेरे पिता को पहले सूचित करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा, और फिर वो विदाई वाला वो जो सारा सिनेरियो है वो होगा, और उनसे विदाई लेनी पड़ेगी, उनको मिलना पड़ेगा। ये रीत रिवाज है हमारे यहाँ, तो वो मुकम्मल करनी पड़ेगी। तो वही मुकम्मल करने के लिए लास्ट सीन भी जो है बीच में चल रहा था, और नो डाउट सैड मोमेंट था, इसमें कोई शक नहीं। शिव जी खुद जो है वो उस मोमेंट को फील कर रहे थे, लेकिन फैसला वो कर चुके हैं। और ये फैसला जो है वो तारकासुर को तंग कर रहा है, मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि शुक्राचार्य जी ने ऑलरेडी बता दिया था उनको, इसीलिए तो तारकासुर ने पहले कोई मतलब बीच में पंगा नहीं किया, क्योंकि उसमें उन्होंने बताया था कि इनको शराब मिला हुआ है। वो जो कामसूत्र है मेरा, उनकी वाइफ जो है मेरा रति जी, रति जी, तो कामसूत्र ने कामदेव, कामदेव सॉरी, तो
वो जो है उनकी तरफ से तो मिला हुआ था, तो वो सिचुएशन जो सारी चल रही थी मुझे वो ज़हन में आ रहा था कि फिर भी तारकासुर को बीच में कोई ना कोई पंगा करना है, मतलब अब तो उसे कोई भय नहीं है किसी चीज़ का। लेकिन मुझे लगता है कि दिमागी तौर पे वो पागल हो चुका है और वो उसे बोरियत फ़ील हो रही है। जैसे वो कह रहा है कि ये सब करने के बाद भी मुझे कुछ ऐसा फ़ील हो रहा है, कुछ करना चाहिए, और वो जो है चक्री जो है उसने आइडिया दे दिया। और आइडिया के थ्रू उन्होंने वो 2 जो जिनका पॉडकास्ट में भी ज़िक्र हुआ है, शोम 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 नशूद जो है वो लड़ रहे हैं आपस में, और वो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती है, चक्री भी यही बता रहा था। और जीवित हो जाते हैं और उन्हें कोई भी मतलब मार नहीं सकता। और वो लड़ रहे थे और दोनों ने सर उतार दिया और दोबारा सर जो है उनके अपनी जगह पे आ गए, और फिर वो गले मिले और उन्होंने सिर्फ रियलाइज़ करवाया कि उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, वो मार नहीं सकते। तो आप नहीं जा सकते, वो तो जाएंगे ना। तो वो तो वहाँ हिम नरेश के राज्य में जो है वो इंटर हो सकते हैं। तो लेट्स सी वो क्या प्लान बनाते हैं और किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं। बिल्कुल जी। और हमने जो है वो एआई जो है वो जनरेटेड वीडियो देखी थी और वो पढ़ी भी होंगे। उसमें जो है वो तारकासुर का भी जो है एक स्टोरी थी, उसके बाद शोम नशोम की भी थी। ओल्ड तो चैनल। वो तो हम जो है वो भूल चुके हैं, नहीं इसी चैनल पे हैं। तो वो हम थोड़ा बहुत भूल चुके हैं, लेकिन ये है कि काफ़ी सारा जो है वो फिर भी नाम जब ज़हन में आता है ना, जब सामने आता है, जब प्रोनाउंस करता है तो ज़हन में आ जाता है कि शोम नशोम, अच्छा वो वाली स्टोरी है, दोनों जो भाई थे। तो उनकी ये सारी आगे स्टोरी है। तारकासुर जो है उनको भेजेगा उस उधर हिम नरेश के जो है वो नगर में, और वहां पे जाके वो तबाही लेके आएंगे अभी। लेकिन ये है कि वो फिर मारे जाएंगे शिव जी के हाथों, या अपना पार्वती जी के हाथों। तो लेकिन ये है कि अभी जो है वो देखेंगे वो क्या करते हैं वहां पे जाके। लेकिन दूसरी साइड पे जो है वो देखा जाए तो वो भी राजी हो गए हैं फिर से कैलाश पे जाने के लिए, और अभी जो है उनकी विदाई होने वाली है। और देखते हैं, अभी अभी तो मिल रहे हैं सारे, अभी आके देखते हैं। बिल्कुल जी, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।